ये धातु और अधातु चैप्टर के सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको उसके आगे के नोट्स दे रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने आपको आधे नोट्स दिए थे, इस वीडियो में आगे के नोट्स देंगे। इसमें पहला टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातु हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण 4Na प्लस O2 2Na2O सोडियम ऑक्साइड। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम तथा सोडियम इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया करने के बाद लवण एवं जल उत्पन्न करते हैं, जैसे ZnO, Al2O3, Al2O3 प्लस 6HCl, 2Al3 प्लस H2O, Al2O3 प्लस 2NaOH, 2NaLO2 प्लस H2O। धातुओं का एनोडीकरण। इस प्रक्रम में एल्युमिनियम को एनोड और ग्रेफाइट को कैथोड बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन के बाद ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन और एल्युमिनियम की अभिक्रिया से धातु की बाहरी सतह पर ऑक्साइड की मोटी परत बनती है। एनोडीकरण के लाभ। संक्षारण से सुरक्षा। यह धातु को जंग लगने और खराब होने से बचाता है। स्थायित्व। ऑक्साइड की मोटी परत के कारण वस्तु अधिक टिकाऊ हो जाती है। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा अधातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर वह धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। Ca प्लस 2H2O, Ca ब्रैकेट OH2 प्लस H2, Mg प्लस 2H2O, Mg ब्रैकेट OH2 प्लस H2। Ca तथा Mg की जल से अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं तथा धातु तैरना आरंभ कर देती है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। 2K प्लस 2H2O, 2KOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। 2Na प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। आयरन, एल्युमिनियम तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड तथा लेड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं तनु अम्ल HCl तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। Fe प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस H2। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। उत्पन्न H2 गैस उपचरित हो H2O उत्पन्न करती है। जब धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, परंतु MgM, Mn धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर H2 गैस बनाती है। एक्वारेजिया। एक्वारेजिया यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। यह गोल्ड और प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। यदि धातु क धातु ख को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु ख की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील हो जाता है। धातु क प्लस धातु ख का विलयन धातु क का लवण विलयन प्लस धातु ख। सक्रियता श्रेणी। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम तथा पोटेशियम है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड तथा प्लैटिनम है। हमारा अगला टॉपिक है अधातु। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं। अधातुओं के उदाहरण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अधातुओं का उपयोग। इसका उपयोग ईंधन के रूप में पोषक तत्व तथा उर्वरक बनाने हेतु किया जाता है। अधातुओं के भौतिक गुण। चमकहीन। इनमें धातुओं जैसी चमक नहीं होती, परंतु आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक होती है। भौतिक अवस्था। अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस यानी कार्बन और सल्फर, द्रव यानी ब्रोमीन और गैस यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तन्यता आघात वर्धनीयता का अभाव। इन्हें खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता और ना ही पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। केवल ग्रेफाइट ही विद्युत का सुचालक होता है। गलनांक और क्वथनांक। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है, परंतु हीरा सबसे कठोर होता है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। भंगुरता। ठोस अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी चोट लगने पर ये बिखर जाती हैं या टूट जाती हैं। इन्हें चादरों में नहीं बदला जा सकता। ध्वनिहीन। टकराने पर ये धातु की तरह आवाज उत्पन्न नहीं करते।